इस तरह मुंह उठाकर मेरे कमरे में आने का क्या मकसद है? आपको किसी से फोन पे बात करते सुना तो अंदर आ गई। तुम्हारी इतनी जुर्रत। ये सब छोड़ें, पहले आप ये बताएं कि आप किससे बात कर रही थी? तुम होती कौन हो मुझसे सवाल करने वाली? क्योंकि मुझे लगता है कि कायनात के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें आपका हाथ है। कैसे इल्जाम लगा सकती हो तुम? कैसे इल्जाम लगा सकती हो मुझ पर? क्या है यहाँ पे? पूछे अपनी बहन से। मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि कायनात के साथ जो कुछ भी हुआ या आज जो हुआ है वो सब मैंने किया है। क्या? जी, इसे लगता है कि उस्मान को मैंने घर बुलाया था। असद और उस्मान में जो झगड़ा हुआ वो मेरी वजह से हुआ है। आयमा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? उस्मान भाई कभी इस तरह से हमारे घर उठकर नहीं आए। देख रहे हैं आप कैसे इल्जाम लगा दिया मुझ पर। ये कहना चाहती है कि आज जो कुछ हुआ वो मेरी वजह से हुआ, मैंने करवाया वो सब। जी भाई, और ये इल्जाम नहीं है। फोन चेक करें आप इनका, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चेक है फोन। आयमा, अफसोस की बात है वली, वो कैसे आपके सामने खड़ी होकर मेरी इंसल्ट कर रही है और आप खामोशी से खड़े देख रहे हैं। ये सुकून से रहने ही नहीं देंगे मुझे। दिखा दिया ना अपना सुतेलापन। चले हम सौतेले ही सही, मगर आप तो किसी दुश्मन से भी बदतर हैं। आयमा, या अल्लाह, मौत क्यों नहीं आ गई मुझे? बाहर क्यों नहीं गई मैं ये दिन देखने से पहले? इसीलिए मैं वापस नहीं आना चाहती थी कि ये सब होगा मेरे साथ। बर्बाद कर दिया मेरी जिंदगी। वलीद, अगर ये आपकी बहन भाई चाहते ना तो अब तलाक दे दे मुझे। यही चाहती हो ना कि तलाक दे दे मुझे? क्या हो गया? तुम दोनों को चुप हो जाओ प्लीज। नहीं, अब मैं चुप नहीं करूंगी। यही सलूक करते हैं ये लोग। अभी आपके सामने ये सब कर रहे हैं, पीछे पता नहीं क्या कुछ करते हैं मेरे साथ। मान लें आप इनकी बात। इन लोगों को मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं हूँ। हर बार शोर करके अपने आप को मजलूम साबित करके कब तक अपनी असलियत छुपाएंगी आप? एक ना एक दिन आपकी हकीकत सामने आ ही जाएगी। कौन सी हकीकत? क्या ही कर दिया है मैंने? पता नहीं क्यों इस घर में वापस आ गई हूँ। इससे अच्छा होता कि वहीं मर जाती मैं। वलीद, डॉक्टर ने क्या कहा था? कमजोरी हो गई है मुझे। मैं इस माहौल में कैसे अपने बच्चे को लेकर आऊंगी? इससे अच्छा होता कि मैं मर जाती, आपकी भी जान छूट जाती। थोड़ा और शोर करें ताकि हर बार की तरह हम भाई की खातिर। कम से कम तुम तो चुप कर जाओ। मैं तो चुप हो जाऊंगी भाई, पर इन्हें भी रोकें। ये जो खेल खेल रही हैं और जिस मकसद के लिए खेल रही हैं, बाज आ जाएं। सुन ले वलीद, सुन ले आप। इनके अल्फाज और ख्यालात आपके सामने हैं। कैसी कैसी तोहमतें लगाते हैं मुझ पर। ये सब तो आपके सामने हो रहा है ना। जो आपके पीछे हो रहा है वो तो मैं बता भी नहीं सकती। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है इस घर में। कौन सच्चा है कौन झूठा? ये हो क्या रहा है इस घर में आखिर? बस अब खामोश हो जाओ, भाई को और परेशान मत करो। भाई, यही सच है और एक ना एक दिन ये सच सामने आ ही जाएगा। हाँ, आ जाएगा। मैं भी देखना चाहती हूँ। और तुम इतने अच्छे बनकर मत दिखाओ। इन सबको लगता है कि मैं दुश्मन हूँ इन सब की। वलीद, आप अपने बहन भाइयों से पूछ ले। अगर इनको इस घर में मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं है ना तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। हमेशा के लिए घर छोड़ देती हूँ। बस चलो आयमा, यहाँ से चलो। चलो ये बात तुम भी चलो आयमा। हाँ, जाओ। जिंदगी बर्बाद कर दी इन लोगों ने मेरी। आपके सामने ये सब तमाशा कर रहे हैं। मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। अल्लाह जाने क्या हो रहा है मेरे साथ। भाभी ऐसी शातिराना चाल चलकर मुझे भाई के सामने मुजरिम साबित कर देंगे। आई कैन नॉट बिलीव इट। तुम्हें भाभी से बहस करनी ही नहीं चाहिए थी। बहस करने पे खुला ना कि वो असद भाई से राब्ते में है। और तुम मान लो वो उन्हें समझा नहीं रही होंगी, भड़का रही होंगी। अगर असद भड़क रहे हैं तो उसमें किसका कसूर है? भाभी का। नहीं, असद का। अगर असद को मुझ पे यकीन नहीं है, एतमाद नहीं है, तो भाभी भड़काएं या ना भड़काएं, उन्हें मुझसे बदगुमान होना ही है। गुनहगार भी तो नहीं ठहरा सकते, वरना भाई दुखी हो जाए। यही मुसीबत बन गया। वरना भाभी जैसी दोगली और शातिर औरत को मैं हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दूं। आयमा, क्या बोल रही हो तुम? क्या हो क्या गया है यहाँ पे? आज तुमने बातें की हैं वो सुन के तुम्हें बिल्कुल उलझ सा गया हूं। आखिर तुम सबके बीच में ऐसा क्या हुआ है कि जो मुंह में आया बोली चली जा रहे हो?
ना कोई शर्म ना लिहाज। तुम सबकी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी मैंने। भाई भाई, आई एम सॉरी। क्या करूं मैं सॉरी का? तुम सब अच्छी तरह जानते हो कि वो हमारे रिश्ते को लेके कितना इनसिक्योर है। उसे और बात करने का मौका मिल जाएगा। किस मुंह से कहूंगा मैं उसे कि तुम उसे अपनी मां की जगह समझते हो? तुम लोगों ने आज मुझे दूल्हे शवहर के सामने बहुत शर्मिंदा किया है, वो भी सिर्फ एक शक की वजह से। भाई भाई भी नाराज हो। क्या चल रहा है इस घर में? वही जो दुर्रे शहवार बेगम चाहती है। दूल्हे शवहर, प्लीज रोना बंद कर दो। मैंने तो नेकी की थी, वो भी मेरे सर ही पड़ गई। मुझे बुलाना ही नहीं चाहिए था असद को। आप मेरा यकीन करें, मैं तो चाहती थी कि मामला सुलझ जाए। अभी भी उन्हीं से ही बात करी थी, समझा रही थी मैं उन्हें, लेकिन आयमा ने एक सेकंड में मेरी इंसल्ट कर दी। किसी ने मुझे नहीं समझा। मैं आपको बता रही हूँ वलीद, अगर मेरी जगह ये बात की बीवी होती ना तो ये सब ना होता। उसको तो आपकी बहनें ना अपने सर का ताज बना लेती। मैं तो इजी टारगेट हूं ना, और ऊपर से सुतेली। आयमो को कोई ना कोई गलत फहमी हुई होगी, मैं बात करूंगा उससे। आपके समझाने से क्या वो मेरी इज्जत करने लगेगी? उसने तो ये तक नहीं सोचा कि मेरी भाभी बनने वाली है। अब दोहरा रिश्ता है हमारा। शहवार, तुम इस वक्त बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आप अब रहने ही दें। उस वक्त तो आप खामोश खड़े थे, बातें सुन रहे थे। कैसे बातें सुनाई आपकी बहनों ने मुझे? इस हाल में इतनी बातें सुनाने कितना हर्ट किया है मुझे, जरा ख्याल नहीं आया मेरा। और सबसे बड़ी बात तो मेरी नीयत में शक किया। मैं तो सगी बहनें समझती हूँ, भला चाहती थी इनका, गलती कर दी मैंने। आपके बहन भाइयों को इस तरह आपके सामने लाऊंगी कि एक दिन आप खुद अपने सुतीले रिश्तों से जान छुड़ाएंगे। अच्छा, रोना तो बंद करो ना प्लीज।